हरी बोल एवरीवन। मेरा नाम प्रीति है, मैं चंबा से बिलोंग करती हूँ। बेसिकली गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़कर 2010 से मैं भगवत गीता का अध्ययन जो है वो कर रही हूँ और भगवान की कृपा से अब मुझे आगे गाइड करने का भी मौका मिल रहा है। आज मैं आप सबके साथ अपनी भगवत गीता की लर्निंग्स जो हैं वो शेयर करने जा रही हूँ। भगवत गीता से मेरी पहली लर्निंग ये है कि भगवत गीता जो है वो एक डिवाइन मेडिसिन है। जैसे हम बीमार होते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमें मेडिसिन देते हैं और उसको खाकर हम बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। उसी तरह से हम लोग बेसिकली बीमार हैं, हमें मटेरियलिज्म की बीमारी हो गई है। काम, क्रोध, लोभ, मोह के विकार सब अंदर भरे पड़े हैं और साथ ही साथ हम अपने आप को बॉडी मानते हैं। पर अब पता चला है कि हम बॉडी नहीं, हम सोल हैं। हमें बॉडी की नरिशमेंट का ध्यान तो रखना है, साथ ही साथ सोल को भी नरिश करना है ताकि हमें स्ट्रेंथ मिले और हम इन विकारों से लड़ पाएँ और अपनी वर्ल्डली लाइफ की ड्यूटीज़ को अच्छे तरीके से कर पाएँ। मेरी नेक्स्ट लर्निंग ये है कि भगवत गीता पढ़ के मुझे 5 चीज़ों के बारे में पता चला। ईश्वर कौन है, जीव कौन है, प्रकृति क्या है, काल क्या है और कर्म क्या है। जिनमें से पहली 4 चीज़ें जो हैं, ईश्वर, जीव, प्रकृति और काल, ये तो शाश्वत है, इनके साथ हम छेड़खानी नहीं कर सकते हैं। पर कर्मों को बदला जा सकता है। हमें पुराने जन्मों के कर्मों के अनुसार फल मिलते हैं, पर इस जन्म में भगवान ने हमें ये ताकत दी है कि हम ऐसे कर्म कर सकते हैं जिससे हम अपने पुराने जन्मों के कर्मों के फलों को बदल सकते हैं। चॉइस ऑफ एक्टिविटी हमारे पास है। फ्रेंड्स, जैसे कि पावर हाउस से हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी आती है, पर उस इलेक्ट्रिसिटी को हमने यूज़ कैसे करना है, उससे हमने एसी चलाना है, रेफ्रिजरेटर चलाना है या हीटर चलाना है, ये हमारी चॉइस है। उसी तरह से भगवान से हमें बहुत सारी एनर्जी मिलती है और इस एनर्जी को हमने कैसे चैनलाइज करना है, इस एनर्जी को पॉजिटिव साइड पे लगाना है या नेगेटिव साइड पे लगाना है, ये हमारी चॉइस है। और भगवत गीता इस चॉइस को स्मार्टली लेने में हमारी हेल्प करती है। और मेरी नेक्स्ट लर्निंग ये है कि मुझे मन और बुद्धि के डिफरेंस के बारे में पता चला। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हमें पता होता है कि ज़्यादा फ्राइड खाना हमारे लिए अच्छा नहीं है, फिर भी मन के बहकावे में आकर हम खाते हैं क्योंकि हमारा मन करता है। और हमें पता होता है कि दूसरे के बारे में नेगेटिव सोचना या बोलना गलत है, फिर भी हम करते हैं। मुझे पता चला कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम अपना जीवन जो है वो मन के मुताबिक जी रहे हैं। हमारा मन इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि कभी कभी वो हमारी खुद की बात भी नहीं सुनता है। मन जो है वो एक चंचल बच्चे की तरह है। बच्चे को कभी भी आप खुला नहीं छोड़ सकते हैं। बच्चे को हमेशा पेरेंट्स के कंट्रोल में रहना चाहिए और बुद्धि जो है हमारी, वो पेरेंट्स का रोल जो है वो प्ले करती है। और बुद्धि तभी पावरफुल होती है जब हम स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस जो है वो करते हैं। कृष्णा भी कहते हैं अर्जुन को कि अगर मन को कंट्रोल करना है तो आपको बुद्धि को एम्पावर करना पड़ेगा और स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करने से ही बुद्धि जो है वो एम्पावर होती है। मैंने भी अपने जीवन में फिर स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस जो है वो करना शुरू की और धीरे धीरे मैंने पाया कि मन पर मेरा कंट्रोल जो है वो पहले से बेटर हो गया है। अब मैं काफ़ी हद तक नेगेटिव विचारों को कंट्रोल कर पाती हूँ और मेरा सेंस कंट्रोल भी पहले से बेटर हो गया है। और साथ ही मुझे प्रकृति के 3 गुणों के बारे में पता चला, जिनके नाम सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण हैं। साथ ही मुझे ये पता चला कि किस गुण में व्यक्ति कैसी एक्टिविटीज़ करता है। मैंने नोटिस किया कि मैं तमोगुण प्रधान एक्टिविटीज़ जो है वो ज़्यादा करती हूँ। जितने भी वेस्टफुल, टाइम वेस्ट एक्टिविटीज़ हैं, वो व्यक्ति जो है वो तमोगुण में करता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं बहुत ज़्यादा सोती थी, टीवी देखना, आलस हमेशा छाया रहता था और कभी कभी तो ऐसे होता था कि बहुत ज़्यादा काम करने के बाद भी बहुत कम जो है वो आउटपुट जो है वो निकलती है।
साथ ही मुझे ये पता चला कि ऐसा नहीं है कि ये गुण बदले नहीं जा सकते, इनको हम चेंज भी कर सकते हैं। तो फिर मैंने अपना ध्यान जो है वो सत्वगुण वाली एक्टिविटीज़ में लगाया। जैसे भगवान को ऑफ़र करके फूड खाना शुरू किया, प्रसाद खाना शुरू किया, और साथ ही साथ टीवी देखने की और सोने की एक्टिविटीज़ को जो है वो बिल्कुल रिड्यूस कर दिया मैंने और रेगुलेट कर दिया, और साथ ही साथ सत्संग साधना पर ज़्यादा ध्यान दिया, जिससे मैंने फ़ील किया कि मैं पॉजिटिव हो रही हूँ, मेरा सत्वगुण जो है वो बढ़ रहा है, मैं खुद भी खुश रह पा रही हूँ और साथ ही साथ बाकियों को भी गाइड कर पा रही हूँ। फ्रेंड्स, भगवान कृष्णा कहते हैं कि जो व्यक्ति मृत्यु के समय जिस जिस भाव का स्मरण करेगा वो उसी भाव को प्राप्त होगा, और साथ ही वो ये भी कहते हैं कि जो मृत्यु के समय मुझे स्मरण करेगा वो मुझे प्राप्त करेगा। तो फ्रेंड्स, इससे मैंने ये लर्निंग ली कि अगर हम जीवन भर मटेरियलिज्म के बारे में सोचते रहे, किसी और के बारे में सोचते रहे, तो हमें तो पता ही नहीं है कि हमारी मृत्यु कब आ जाएगी। इसलिए हमारी जो रोज़ की ड्यूटीज़ हैं वो गॉड सेंट्रिक होनी चाहिए। हमें अपनी डेली लाइफ की ड्यूटीज़ को भगवान के साथ जुड़कर जो है वो करना चाहिए, ताकि जब भी हमारा वो अंत समय आए उस समय हम भगवान को याद कर रहे हों, और भगवान को याद करते करते ही हम इस शरीर को त्यागें। तो भगवद गीता हमें सिखाती है कि हम अपनी प्रेजेंट लाइफ को कैसे बेटर बना सकते हैं और भगवान के साथ जुड़कर कैसे अपनी लाइफ को जी सकते हैं। ऐसा नहीं है कि भगवद गीता को मैंने पहले नहीं पढ़ा था, पहले भी मैंने भगवद गीता पढ़ी थी, पर पहले मैंने एक शास्त्र की तरह इसको रीड आउट कर लिया था। बट अब जब गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़कर मैंने इसका अध्ययन किया तो मुझे पता चला कि ये एक आई ओपनर है। इसमें सब कुछ है, एक परफेक्ट क्वेश्चंस और परफेक्ट आंसर्स बुक है। किसको हो सकता है कि अपने पास्ट में उन्होंने कोई ऐसे कर्मस किए हैं जिसकी वजह से वो डर रहे हों, पर भगवद गीता में ये भी प्रोविज़न है कि कैसे अभी आप कर्म करें ताकि आप अपने पास्ट के कर्मों के फलों को बदल सकते हैं। हो सकता है कोई व्यक्ति अपने प्रेजेंट लाइफ को लेकर टेंशन में हो, तो भगवद गीता कैसे अपनी प्रेजेंट लाइफ को भगवान के साथ जुड़कर जीना है वो बताती है। और हो सकता है कोई व्यक्ति जो है वो फ्यूचर को लेकर डरा हुआ हो, तो भगवद गीता में बताती है कि हम कैसे अपने फ्यूचर को भी सिक्योर कर सकते हैं। तो भगवद गीता में वो सब कुछ है जो हमें जीवन में आगे ले जा सकता है। लास्ट में फ्रेंड्स, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप भी अपने जीवन में भगवद गीता के साथ जुड़िए, ज़रूर और ज़रूर इसका अध्ययन कीजिए। इसमें भगवान ने वो सारी चीज़ें बताई हैं जिसको अपनाकर हम अपने जीवन को बेटर बना सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।